दिलजीत दोसांझ बने चाहने वाले, नहीं होगी भारतीय फैंस की नाराजगी, दिलजीत दोसांझ बने चाहने वालों का ही निशाना। फिल्म सरदार जी 3 में हानिया आमिर की कास्टिंग से बवाल। भारत में नहीं होगी फिल्म रिलीज, लेकिन फिर भी उठी #बॉयकॉट दिलजीत की मांग। दिलजीत दोसांझ ने रविवार देर रात अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से सरदार जी 3 का ट्रेलर शेयर किया। 27 जून को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी से विवाद शुरू हो चुका है। बीते दिन लोगों ने हानिया की झलक को देखते ही दिलजीत से नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी थी। ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस फिल्म और दिलजीत को बॉयकॉट करने की लोगों ने डिमांड कर दी। लेकिन अब इस मामले की गंभीरता काफी बढ़ गई जब इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने इस पर रिएक्शन दिया। अशोक पंडित ने दिलजीत और हानिया की आलोचना की है और अपनी बात सामने रखी है। दिलजीत दोसांझ जो है ये कंपल्सिव रेगुलर लॉ ब्रेकर रहा है। जहां तक हमारे इंडस्ट्री का सवाल है, ही हैज ऑलवेज प्रमोटेड पाकिस्तानी परफॉर्मर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स। रीजन उसी को पता है, जब इंडस्ट्री उसको अपील कर रही है, और इंडस्ट्री को अपील करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ये नेशन पे बात आती है, नेशन की इंटीग्रिटी की बात आती है, नेशन की इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब भी जाकर ये शख्स जो है बार बार ये गलती करता है। हम एक गवर्नमेंट नोटिस इशू करेंगे जहां पर हम ये अपील कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर बॉडीज के साथ कि प्लीज प्रोड्यूसर बॉडी, अपने प्रोड्यूसर के इतने मेंबर्स हैं कि प्लीज डोंट कास्ट हिम, प्लीज डोंट वर्क हिम। और इसके अलावा जितने भी इवेंट कंपनीज हम उनको लिख रहे हैं कि इसके किसी भी इवेंट में आप इसको पार्टिसिपेट मत कराइए, इसकी सर्विसेज हायर मत करिए, इसको पूरे तरीके से इस देश से बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के अध्यक्ष BN तिवारी ने भी दिलजीत और फिल्म के मेकर्स को पूरी तरह से बैन करने की बात कही है। हमने ऑलरेडी सेंसर बोर्ड को लेटर लिखा था कि इस फिल्म का सेंसर नहीं होना चाहिए, और क्योंकि सिर्फ हानिया आमिर नहीं है उसमें और भी 3-4 आर्टिस्ट हैं की वजह से ये बहुत बड़ा इशू बना है। मगर हमने सुना कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। व्हाइट हिल जो प्रोडक्शन कंपनी है और खुद दिलजीत दोसांझ को किसी और फिल्म में नहीं काम कर पाएंगे। किसी और प्रोड्यूसर के साथ उनकी आने वाली जो फिल्में हैं मैं सबको लेटर लिखूंगा। सिर्फ यही नहीं, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को शामिल करने की कड़ी निंदा की है। सरदार जी 3 मूवी हमारे भारतीय प्रोड्यूसर और गायक दिलजीत और उनके साथ में कुछ और प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने मिलकर बनाया। दुर्भाग्यपूर्ण की यह बात है कि उन्होंने पाकिस्तानी कलाकार हानिया आमिर को लिया। पहलगाम टेररिस्ट अटैक होने के बावजूद, जिसमें 26 से ज्यादा मासूमों ने अपनी जान गंवाई भारतीय लोगों ने, और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ी है, इतने बड़े बड़े निर्णय लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ में, उसके बावजूद दिलजीत इतना हिम्मत करके भारत के खिलाफ में जाकर, जहां से भारत की रोजी रोटी उनकी चलती है, भारत के फैन है सभी लोग, उनके खिलाफ में जाकर वो पाकिस्तानी कलाकार के लिए पूरे भारत के खिलाफ जाकर वो पिक्चर को रिलीज कर रहे पूरे दुनिया में। अब भारत में हम तो होने देंगे नहीं कतई, न भारत में ऑनलाइन होगा, न इसकी पिक्चर भारत में कभी रिलीज होगी। इसी के साथ AIWCA ने तो भारतीय निर्माता और प्रोडक्शन हाउस, संगीत कंपनियों, कार्यक्रम आयोजकों और फिल्म श्रमिकों से एकजुट होने और किसी भी पेशेवर क्षमता में दिलजीत दोसांझ के साथ नहीं जुड़ने का आग्रह भी कर दिया है। दिलजीत की आज की कोई भी कॉन्सर्ट को भारत में भी रिलीज नहीं होने देंगे, हम करने नहीं देंगे। हम सब जगह प्रोटेस्ट करेंगे, आपका विरोध करेंगे, और भारत के सभी फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस, चैनल, कलाकार सब अपील करते हैं कि कोई भी दिलजीत के साथ में कोई भी एल्बम, सॉन्ग एल्बम, कोई भी पिक्चर, कोई भी वेब सीरीज में काम ना करे। दिलजीत को बॉयकॉट करो।
आपको बता दें कि AIWCA और FWICE जैसी संस्थाएं इंडस्ट्री में काम करने वाले तमाम लोगों का एक संगठन है। इनमें प्रोडक्शन से जुड़े लोग भी शामिल होते हैं, तो वहीं फिल्मों के प्रोड्यूसर्स भी इनका हिस्सा होते हैं। ऐसे में इन संस्थाओं से बॉयकॉट होने का सीधा मतलब है कि फिल्मों के लिए इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों में से कोई सामने नहीं आएगा। यानी जाहिर है कि अगर दिलजीत दोसांझ को बॉयकॉट कर दिया गया तो भारत में काम कर बॉर्डर 2 में भारतीय सैनिक बनने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि अगर दिलजीत को पाकिस्तान और उनके कलाकारों से इतना ही प्यार है तो उन्हें भारतीय सेना का सम्मान करने का दिखावा करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सिर्फ फैंस ही नहीं, इंडस्ट्री से भी रिएक्शन सामने आ गया है। सिंगर बी प्राक भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है जो वायरल है। बी प्राक ने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर लिखा, कई आर्टिस्ट अपना जमीर ही बेच चुके हैं, फिर फिट्टे मुंह तोड़े। हालांकि बी प्राक ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नेटिजन का मानना है कि ये पोस्ट दिलजीत पर ही सीधा हमला है। खैर, अब इस मामले को लेकर देश भर में दिलजीत को पसंद करने वाले लोगों के बीच भी एबीपी न्यूज ने पहुंचकर उनकी राय जानी है। और एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ ये पिक्चर बना रहे हैं, ये तो साफ प्रमाण हो रहा है कि ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। भारतीय लोगों की राय तो आपने जान ही ली, लेकिन बेशरम पाकिस्तान के कलाकार तो इस बात का भी जश्न मना रहे हैं कि उनकी एक हीरोइन हमारी फिल्मों में काम कर रही है। लगता है कि पाकिस्तान के ये कलाकार अपनी ही कही बातें और अपने देश की हरकतें भूल गए हैं, लेकिन भारत की जनता ना तो कुछ भूली है और ना ही पाकिस्तानी कलाकारों को उनके वो जहर उगलने वाले बयान भूलने देगी। और हानिया आमिर को तो भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि भारत में अपने फैंस की इतनी परवाह करने वाले दिलजीत भारत से आ रहे इस रिएक्शन के बाद आगे क्या फैसला लेते हैं।